मतलब तीनों अलग अलग सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कैसे बनता है हम लोग पता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर का साथ कुछ इम्प्योरिटी मिला के हम लोग इम्प्योर बनाते हैं, मतलब एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ट्रांजिस्टर में भी वही दो एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज होता है, बट तीन अलग अलग, एक को बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में रहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, लास्ट में रहेगा फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका नाम है एनपीएन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और एक तो होता है जिसमें एक साइड रहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में एन रहेगा मिडिल में, और लास्ट में फिर पी, मतलब उसको बोलेंगे पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब दो टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसको एक तो बोलेंगे एनपीएन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोलेंगे पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तीनों सेमीकंडक्टर का डोपिंग अलग अलग है। सबसे ज्यादा हम लोग डोप करते हैं एमीटर में, ये जो चार्ट स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी एग्जाम दीजिए, इस चार्ट से एक क्वेश्चन आता ही रहता है। तो सबसे ज्यादा डोपिंग करेंगे हम लोग एमीटर में, क्योंकि एमीटर ही एमिट करता है। एमिट करेंगे तो उसका रहना चाहिए कुछ, तभी ना एमिट करेगा। जैसे टैंक में, जैसे एग्जाम्पल दिए थे, टैंक में अगर पानी नहीं भरेंगे तो नल में हमको पानी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट मेरा काम है टैंक भराना, ऐसे यहाँ पर भी फर्स्ट मेरा काम है एमीटर को फुलफिल। कैसे फुलफिल करेंगे? बाय डोपिंग हायर डोपिंग, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या होल, कुछ से किसी से भी हम लोग डोप कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा डोपिंग करके उसको हम लोग हेवी डोप करेंगे, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन देने या होल देने का कैपेबिलिटी उसका हो। सबसे कम डोप करते हैं हम लोग बेस में, और मीडियम जो बचा हुआ रहेगा कलेक्टर में। साइज का अगर डिपेंड करे, साइज का बात करें तो साइज में सबसे ज्यादा साइज होता है कलेक्टर का, एकदम मिनिमम साइज होता है बेस का, और हाईएस्ट साइज होता है कलेक्टर का। मिनिमम बेस का, मीडियम साइज किसका रहेगा? एमीटर जो पड़ा हुआ रहेगा। तो हम सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम क्या रखेंगे, जो पड़ा हुआ रहेगा उसका बारे में हम लोग ना डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। जो बचा हुआ रहेगा वही मीडियम रेट का होगा। अच्छा, कोई बता सकते हो हम लोग जो डोपिंग मैक्सिमम करते हैं, व्हाई मैक्सिमम डोपिंग, मैक्सिमम एरिया is provided to collector terminal या collector area? कलेक्टर को क्यों हम लोग मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करते हैं? तो ये होगा ट्रांजिस्टर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट वाला को बोलेंगे एमीटर ई, बीच वाला को क्या बोलेंगे? बेस, लास्ट वाला को बोलेंगे कलेक्टर। अच्छा, कोई बताओ लास्ट वाला के एरिया इतना लंबा सा क्यों? बाकी देखिए एमीटर का साइज छोट मीडियम साइज का, बेस बहुत ही पतला है, कलेक्टर बहुत ही मोटा है। सर क्योंकि सर जो भी सर चार्ज रहेगा वो इसमें एमिटर में, वो कलेक्टर में अल्टीमेटली आएगा सर डिपॉजिट। इम्पोर्टेंट क्या है, जो कलेक्टर में हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो अगर मैक्सिमम एरिया नहीं होगा तो कलेक्ट हम कैसे करेंगे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हो, जो एरिया बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन जहाँ हम लोग करेंगे वो अगर पतला हो तो हमको फायदा नहीं है, ठीक है। इट शुड बी लार्ज। ये एक टेक्निकल टर्म है। सेकेंड और एक तो टर्म क्या है बताओ तो? सेकेंड क्या बात है? जब भी हम, ये मान लो एनपीएन टाइप सेमीकंडक्टर है, एनपीएन, ये एनपीएन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसका एमीटर होगा एन टाइप, बेस होगा पी टाइप, लास्ट होगा फिर एन टाइप। तो कैसे बैटरी का कनेक्शन करेंगे बताओ तो? बैटरी का कनेक्शन पहले करेंगे ना? नेगेटिव सर, नेगेटिव सर फॉरवर्ड। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। फर्स्ट वाला होगा इन फॉरवर्ड बस, एक्सीलेंट। सेकंड वाला में क्या होगा? रिवर्स रिवर्स बैटरी होगा।
मतलब पहले पॉजिटिव देंगे, ऊपर तरफ या नेगेटिव देंगे। ऊपर तरफ सर पॉजिटिव देंगे। पॉजिटिव रहेगा। वेरी पॉजिटिव सर। गुड गुड। ये होगा मेरा एक्सरसाइज। अभी बताओ, हम इसको थोड़ा डीप में डेप्थ में जाते हैं। एमीटर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा एमीटर के अंदर, रहेगा ना? यस सर। यस सर। अभी बताओ, एमीटर के साथ बैटरी, पहले वाला को बैटरी B1 बोलते हैं और सेकंड वाला को बैटरी B2 बोलते हैं। B1 बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के साथ कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल उसको ठेलेगा। उधर B2 बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल पर है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या ट्रैक करेगा, इसे ट्रैक करेगा। दो फोर्स, एक B1 बैटरी उसको पुल कर रहा है और उधर B2 बैटरी उसको खींच रहा है। इसमें क्या होगा, जो बेस का पतला लेयर है ना वो टूट जाता है, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन फोर्स है। उधर B2 एक का फोर्स नहीं है, दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो पुश फोर्स, एक तो पुल फोर्स। दोनों का फोर्स का एक्यूमुलेशन जो होगा, एडिशन होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें B2 का जो पतला लेयर है, बेस का वो पतला लेयर टूट जाता है और बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत फास्ट क्या करेगा, जाकर किसका ऊपर वो अटैक करेगा, किसका ऊपर क्या बोलेंगे, किसको कोलाइड करेगा, उसका जो दीवार है, उसका जो वॉल है उसको कोलाइड करेगा, वो नहीं करेगा? सर करेगा सर। इसका जो C1, क्योंकि बहुत फास्ट जा रहा है, दोनों फोर्स काम कर, एक तो पुश कर रहा है, एक तो पुल करेगा, अटैक एक रिपेल, दोनों का एडिशन जो फोर्स है वो क्या करेगा, कलेक्टर कलेक्टर का जो ग्रीन वाला वॉल है उसका ऊपर बहुत जोर जाके अटैक करेगा। अटैक करके क्या होगा, अंदर में रिफ्लेक्ट होते रहेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होते रहेगा। जैसे मान लो, क्या एग्जांपल दे, मान लो एक घर में ना पूरा भरा हुआ आदमी है, एक घर में पूरा हॉल में बहुत भरा हुआ आदमी है, कि एक छोटा घर मान लो 20 फीट बाय 20 फीट एरिया का घर है, रूम है, उस घर में 100 आदमी 150 आदमी रख दिया, और अचानक बोलिया कोई बोल दिया इस घर में बॉम्ब है, और एक ही जो छोटा क्या है दरवाजा खोल दिया, क्या करेगा, सब एक साथ भागने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? तो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर कोई दीवार में जाकर टकराएगा, कोई इसका अपना अपने टकराएगा, ऐसा करके कोलाइड करेगा, वो भी बहुत फास्ट, सब सोचेगा हम भी पहले चल जाए क्योंकि बूम है अभी ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, सब दीवार में टकराने के चलते एंड अपने आप टकराने के चलते बहुत हीट अप होगा, क्योंकि बहुत फास्ट मूव करता है, अपने आप टकराएगा, प्लस दीवार का अंदर वाला वॉल में टकराएगा, उसके चलते हेवी हीट जनरेट होता है। जिस हीट के चलते क्या होगा, हीट हीट के चलते क्या होगा बताओ? हीट के चलते क्या होगा, वही माइनॉरिटी कैरियर है ना, वो ज्यादा जनरेट होगा, वो ज्यादा जनरेट होगा तो क्या होगा, मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन माइनॉरिटी के एरिया का ऊपर नहीं बनता है। जब भी हीट होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से क्या होगा, करंट 2 गुना हो जाएगा, तो इसके चलते माइनॉरिटी उल्टा, जो माइनॉरिटी एरिया के चलते जो करंट है, लीकेज करंट जो बोलता है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसमें मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। तो हीट को ज्यादा हम ट्रांजिस्टर के अंदर ना रख के उसको निकाल दे तो यही बेहतर है, इसलिए कलेक्टर एरिया हम लोग बड़ा करते हैं। एक 50 आदमी को हम एक 10 दस बाय 10 का रूम में रख दे, और वही 50 आदमी को हम एक हॉल में रख दे, कौन वाला रूम बड़ा होगा, हीट होगा जल्दी?
10 छोटा रूम में ज्यादा गर्म हो जाएगा, बड़ा एरिया रूम होता है, हॉल होता है, गर्म ज्यादा नहीं होता, हीट ज्यादा नहीं होता। तो सेम फंडा यहाँ पर, जब जहां पर हम एक्यूमुलेट कलेक्ट करेंगे वो एरिया बड़ा करने के ही फायदा है, सो दैट हीट को ज्यादा हीटअप ना हो ट्रांजिस्टर। फर्स्ट फर्स्ट कारण है। सेकंड कारण, हम लोग हीट सिंक, तुम लोग देखे हो हीट सिंक? यस हीट सिंक क्या होता है? कोई भी देखना इलेक्ट्रॉनिक सीडी, कंप्यूटर, मॉनिटर, ये सब खोलोगे ना, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक टीवी खोलोगे ना, देखना कुछ कुछ जगह में ना एल्यूमिनियम का फिन्स टाइप का, प्लेट टाइप का रहता है, अप डाउन इस टाइप का रहता है। प्लेट रहेगा और इस टाइप रहेगा, देखे हो किसी का साथ साथ? इसको देखे ये हो, सर ये ब्लैक देखें कलर सर। का। हाँ, तो इसी को बोलता है हीट सिंक। ये क्या करता है, ये जो लंबा लंबा जो क्या बोलते हैं, जो लाइन है ना, वो एक्चुअली प्लेट है। प्लेट बढ़ा के क्या करता है, हम लोग बेसिकली उसका एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सो दैट ज्यादा ठंडा जल्दी हो जाए। सरफेस एरिया बढ़ाने के चलते क्या होता है, ठंडा हो जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से कोई भी चीज ज्यादा ठंडा होता है। एक ग्लास दूध अगर हम एक ग्लास में रखे, वही दूध को हम एक प्लेट में रख दे, कौन जल्दी ठंडा होगा? ऑब्वियसली प्लेट पर। क्यों? क्योंकि सरफेस ज्यादा मिल गया उसको। यहाँ पर भी एक्चुअली सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा देते। देखो कितना सरफेस एरिया प्लेट का, जो लंबा लंबा प्लेट है ना, उसका चारों तरफ एक एरिया मिल जाता है, जिसका चलते ज्यादा जल्दी ठंडा होता है। तो इस हीट सिंक बोलता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, स्पेशली ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर, उसका साथ साथ ही हीट सिंक दिया जाता है। कभी कभी देखना हीट सिंक का साथ फैन भी दिया जाता है, देखे हो ना, प्रोसेसर का साथ फैन रहता है, वो बहुत गर्म होता है, वो गर्म यस और जल्दी ठंडा हो, इसलिए हीट सिंक का साथ एक छोटा हम लोग फैन भी यूज करते हैं, सो दैट एयर ज्यादा सर्कुलेट करे उस एरिया में। तो इसीलिए हम लोग प्रोसेस ट्रांजिस्टर का साथ एक छोटा सा हीट सिंक लगा देते हैं। या जब तुम लोग पावर डायोड देखोगे, देखना यहाँ पर लैब में भी है, प्रैक्टिकल करने के टाइम देखोगे, यहाँ पर डायोड को एक हीट सिंक का साथ जोड़ टेस्ट किया जाता है, सो दैट सरफेस एरिया बड़ा हो और जल्दी ठंडा हो। ठीक है, इसलिए कलेक्टर टर्मिनल को हम लोग बड़ा करते हैं। क्लियर? समझ में आया? हेलो? सर। आज नहीं? यस सर। सर आ रहा है, सर आ रहा है। तो ये है ट्रांजिस्टर का। अभी क्या ट्रांजिस्टर का तो 3 टर्मिनल है। ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल है, एक तो एमीटर, एक तो बेस, एक तो कलेक्टर। हमको कनेक्शन के लिए 4 टर्मिनल का जरूरत पड़ेगा। इनपुट साइड में 2 ठो, आउटपुट साइड में 2 ठो। 3 है, 4 चाहिए, क्या करेंगे? 3 टर्मिनल है, 4 हमको चाहिए कनेक्शन के लिए, हमको क्या करना है? कौन स्टेप दो हम दो का पेयर। मतलब हम किसी एक को ना कॉमन यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बेस को देखो, बेस टर्मिनल को कॉमन यूज किया हुआ, उसको हम एमीटर का साथ भी एक तो कनेक्शन कर लिए, फर्स्ट वाला देखो बेस कॉमन है, और सेकेंड वाला में भी बेस को कॉमन रखे हैं, मतलब इसको बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बेस इज कॉमन फॉर दैट केस। ऐसा और एक तो है, क्या बोलेंगे, अगर एमीटर कॉमन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर बेस कॉमन है, कॉमन बेस। अगर एमीटर कॉमन होगा तो अगर एमीटर कॉमन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर कलेक्टर को कॉमन रखे तो क्या बोलेंगे? वन कलेक्टर। 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर को। सेम ट्रांजिस्टर को हम
तीन टाइप का कनेक्शन कर सकते हैं। कभी हम लोग बेस को कॉमन करेंगे, कभी हम लोग एमिटर को कॉमन करेंगे, कभी हम लोग कलेक्टर को। जैसा मेरा जरूरत है वैसा हम यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेरा रिक्वायरमेंट। According to my requirement, I will connect such type of configuration which will be used for that case only. कहाँ किसको यूज करना है इम्पोर्टेंट है। मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए बी सी तीन आदमी है, या एक्स वाई जेड, मान लो एक्स वाई जेड तीन आदमी है। एक्स बहुत पावरफुल है, बहुत मेहनती है, पावरफुल है, हेल्दी है। बी मीडियम कैटेगरी है, मीडियम पावरफुल, मीडियम हेल्दी। सी बहुत वीक है, सॉरी जेड। एक्स वाई जेड में तीनों अलग अलग आदमी, एक्स पावरफुल काम करता है, बी मीडियम काम करता है, मीडियम हेल्दी है, सी बहुत वीक है, कम काम करता है। एक जॉब है, 3 दिन का एक जॉब है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे 3 दिन का जॉब है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ जॉब करना है। एक जॉब में 2 आदमी चाहिए, एक जॉब में 2 आदमी चाहिए, तो कैसे उस काम को ठीक करेगा बताओ। हर दिन एक जॉब में 2 आदमी चाहिए, कैसे काम को ठीक करेगा, कौन कौन कैसे काम करेगा बताओ। सर 3 आदमी। एक हाँ बोलो, रूम में रखेंगे और क्या हुआ। 3 आदमी के सामने तो सबसे पहले टाइम देखेंगे, तो एक को हम लोग पहले रखेंगे। हाँ तो पहले यही अच्छा है, जो पहले दिन ये क्या बोलेगा, हम एक काम करते हैं, पहले दिन हम फर्स्ट हाफ बी का साथ काम करेंगे, सेकंड हाफ सी का साथ काम करेंगे, हो गया। सेकंड दिन क्या करेगा, बी बोलेगा हम फर्स्ट हाफ ए का साथ काम करेंगे, सेकंड हाफ सी का काम करेंगे इसी का साथ। और लास्ट दिन क्या, सी बोलेगा फर्स्ट हाफ हम ए का साथ काम करेंगे, सेकंड हाफ बी का साथ काम करेंगे। मतलब हर दिन पहले दिन दोनों हाफ में ए कॉमन है, सेकंड दिन दोनों हाफ में बी कॉमन है, थर्ड दिन दोनों हाफ में Yes. सी कॉमन है। क्लियर, ये ठीक है कि नहीं। Yes, sir. पहले दिन फर्स्ट हाफ में ए बी काम करेगा, सेकेंड हाफ में ए सी काम करेगा, ठीक है। पहला दिन फर्स्ट हाफ ए बी, सेकेंड हाफ ए सी। सेकेंड दिन फर्स्ट हाफ बी ए और सेकेंड हाफ बी सी, बी कॉमन है देखो। और थर्ड दिन क्या करेगा, फर्स्ट हाफ सी ए और सेकेंड हाफ सी बी। क्लियर है। अभी बताओ, तीनों दिन में मान लो मिट्टी खोदना है, तीनों दिन में घर बनाने के लिए मिट्टी खोदना है। अच्छा बताओ तो कौन सा दिन ज्यादा मिट्टी खोदाई होगा। बोलो कौन सा दिन ज्यादा मिट्टी खोदाई होगा। फर्स्ट डे, क्यों। सर लास्ट दिन सर। अच्छा लास्ट दिन। तो लास्ट डे क्योंकि सर काम जल्दी जगह सर। नहीं से नहीं, देखो हम पहले क्या बोल दिया सर था। हर दिन नहीं सी, देखो फर्स्ट दिन दोनों कौन है, देखो ए का बात कर रहे हैं। ए का पहला दिन ज्यादा मिट्टी खुदाई होगा, ए कॉमन है दो। देखो ये पावरफुल है, काम करने वाला है, फांकी नहीं मारता है, दोनों हाथ, तो ऑब्वियसली फर्स्ट दिन ज्यादा काम होगा। ठीक है, तो स्वयं देखो सेम तीनों आदमी ए बी सी तीनों दिन 2-2 करके आदमी काम किया, फिर भी फर्स्ट दिन ज्यादा मिट्टी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों हाफ में एक कॉमन है। ऐसा ही अगर ट्रांजिस्टर का तीनों टर्मिनल को ही कनेक्शन करेंगे, इन अलग अलग बल अलग अलग आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट दिन अगर कॉमन बेस को एज ए कॉमन यूज करे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप स्क्रीन में दिख रहा है उस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन करे, तो उस दिन हमको जितना आउटपुट मिलेगा। अगर एमीटर को कॉमन यूज कर ले, एमीटर को कॉमन यूज करे,
उस दिन उससे ज्यादा आउटपुट मिलेगा। कलेक्टर को कॉमन करे तो लेकिन पावर का केस में मीडियम हो जाता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों का याद रखिए। ये जो आउटपुट का बात करते हैं, ये एक्चुअली क्या टाइप का आउटपुट, ये होता है एम्प्लीफिकेशन आउटपुट। एम्प्लीफिकेशन, हम कितना इनपुट सिग्नल देने से आउटपुट सिग्नल को कितना एम्प्लीफाई कर रहे हैं। हम पहले दिन बताया ट्रांजिस्टर का मेन काम है एम्प्लीफिकेशन और एक हाई स्पीड स्विचिंग। तो अभी क्योंकि हम लोग फेट टाइप का नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ बीजेटी ट्रांजिस्टर का बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एम्पलीफायर का बात करेंगे। मतलब हम कितना इनपुट देने से उस इनपुट को कितना वो बड़ा करके, ये हुआ ट्रांजिस्टर का काम। इसको हम लोग गेन से डिनोट करते हैं। देखो रेड लाइन में नीचे नीचे सबसे लिखा हुआ है, इसको कॉमन बेस का केस में अल्फा से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम लोग कोई भी एफिशिएंसी किसी चीज का मशीन का निकालते हैं तो कैसे बोलते हैं, एक मोटर का मशीन एफिशिएंसी, कुछ भी चीज का एफिशिएंसी कैसे होता है, आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100%। हाँ, मतलब आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100% एफिशिएंसी होता है मशीन का केस में। हम लोग ये कंपोनेंट का केस पढ़ रहे हैं तो इसको गेन से डिनोट करेंगे। गेन, गेन एफिशिएंसी सेम लेवल का है, गेन हम लोग यूज करेंगे फॉर द केस ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखो इसको बोलते करंट गेन बोलेंगे। ट्रांजिस्टर जितना है करंट कंट्रोल डिवाइस है। देखो हर जगह में हम एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट का बात कर रहे थे, मतलब इट मींस इट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर बीजेटी। करंट कंट्रोल कर रहा है, कितना इनपुट देने से कितना आउटपुट जाएगा। तो इन नॉर्मली हम क्या बताया, नॉर्मली तुम सबको पता है एमीटर करंट इक्वल टू सर आई बेस करंट प्लस बेस करंट। सर I हाँ, equals to IB plus IC। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस केस में सॉरी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये नॉर्मली सबसे ज्यादा डोप करते हैं एमीटर में, सबसे मीडियम डोप करते हैं एमीटर कलेक्टर में, और लास्ट वाला डोप करते हैं मिनिमम डोपिंग करते हैं बेस में। उस हिसाब से 95% कलेक्टर करंट होता है कोई भी चीज का। मान लो 100 मिली एम्पियर का बात कर रहे हैं, एमीटर करंट अगर 100 मिली एम्पियर हो तो बेस करंट कितना होगा, 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। और कलेक्टर करंट कितना होगा, 95। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी पूछता है कलेक्टर करंट कितना प्रतिशत होता है एमीटर का या बेस का। तो बेस का अगर बोले तो 5% और कलेक्टर का बोले तो 95%। मतलब 95, कोई भी करंट का 95% कलेक्टर करंट होता है, बेस करंट 5%। ये बाय डिफॉल्ट है, ये पार्ट है। ये मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यही आंसर देना पड़ेगा, 95 और 5। तो इस तीनों करंट में कौन, किसको हम कंट्रोल करंट बोलेंगे, बोल लो तो। कंट्रोल करंट कौन है, कौन कंट्रोल करता है, बेस। ऑब्वियसली बेस। जो कंट्रोल करता है, हम किस टाइप का, मान लो एक क्या चीज का बात करें, कार देखे हो पहले का, बस ट्रक देखे हो, उसका स्टीयरिंग देखे हो, यस सर। Yes sir। बहुत बड़ा स्टीयरिंग होता था। और ड्राइवर जब घुमाता था ना बस को या रोटेट करता था, टर्न कर लेता था, तो पूरा खड़ा हो जाता था सीट का ऊपर, उसके बाद रोटेट करते थे। करता था कि नहीं, देखे हो कि नहीं? अभी भी कभी कभी पुराना बस ट्रक मिल जाता है बहुत ऐसा। पावर लगता था। बहुत। अभी का स्टीयरिंग देखे हो, उंगली से तुम घुमा सकते हो, एक उंगली से पूरा गाड़ी को तुम घुमा सकते हो। मतलब किसका कंट्रोलिंग अच्छा है, पहले वाला बस का या अभी का? सर सेकंड वाला था सर। ऑब्वियसली
कम ताकत यूज करके अगर हम ज्यादा बड़ा चीज को कंट्रोल कर सकता है तो वही अच्छा कंट्रोलिंग है। एक टीचर है 10 स्टूडेंट को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और एक टीचर है पूरा 50-100 स्टूडेंट को कंट्रोल कर लेता है। किसको बोलेंगे कंट्रोलिंग अच्छा? ऑब्वियसली वो सेकंड वन, उसका कंट्रोलिंग अच्छा है। तो जो कम पावर में जो कंट्रोल करता है वही इसी चीज को बोलेंगे अच्छा कंट्रोलिंग। यहाँ पर बेस करंट का जितना कम वैल्यू होगा, एक तो है 5% 95% को कंट्रोल कर रहा है, और एक तो बोलेंगे 2% 98 को कंट्रोल कर रहा है, तो कौन वाला अच्छा है? सर 2% जो 98 को कंट्रोल कर रहा है। Yes, कम बेस करंट जितना ज्यादा कलेक्टर करंट को कंट्रोल करेगा दैट इज गुड। तो ट्रांजिस्टर जो पहले बनता था उसका बेस करंट बहुत ज्यादा था, 5% था। अभी का जो ट्रांजिस्टर आ रहा है उसका कंट्रोल करंट बहुत कम हो गया, 2% में आ गया, कभी कभी 1% में आ गया। ठीक है, वो ज्यादा करंट को कंट्रोल करता है इसलिए वो अच्छा है। तो इस केस में देखो आउटपुट साइड में क्या है, कलेक्टर है, इनपुट साइड में क्या है, एमीटर है। एरो को मत देखो किधर से किधर जा रहा है। आउटपुट साइड में कलेक्टर है, इनपुट साइड में एमीटर है। हमेशा गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पर आउटपुट कितना है, कलेक्टर करंट, इनपुट कौन है, बेस एमीटर करंट है। दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए बताओ एनीबॉडी? दोनों का रेशियो कितना होगा अकॉर्डिंग टू माय करंट वैल्यू? सर 9:10। ऑब्वियसली मतलब 0.9, 9:10, ये 0.9 0.95 इस टाइप का वैल्यू होगा। मतलब अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इस चीज को बोलता है करंट गेन। करंट गेन अल्फा, ये कभी कभी आता है अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से बहुत 100 का नजदीक, तो 1 से कम होता है। अल्फा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1। क्लियर? यस इसको सर। कहाँ इसको कहाँ यूज करते हैं इस टाइप का कनेक्शन को? इस टाइप का कनेक्शन को यूज करते हैं हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग जब नेटवर्क में भेजते हैं कोई भी फ्रीक्वेंसी को, तो वहां पर जो ट्रांजिस्टर यूज होता है दैट आर बेसिकली कॉमन बेस टाइप कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस टाइप इस टाइप का ट्रांजिस्टर को कनेक्शन करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर देखो, माइक्रोफोन लास्ट 2 सेकंड लाइन में लिखा हो, माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, और इसमें हम लोग कॉमन बेस को यूज करते हैं। ऐसा ही कॉमन एमीटर को कॉमन यूज करते हैं। एमीटर को कॉमन यूज करते हैं तो एमीटर बीच में रहेगा, आउटपुट में कौन रहेगा, कलेक्टर रहेगा, इनपुट में कौन रहेगा, इनपुट में एमीटर। एमीटर तो कॉमन है, एमीटर। एमीटर तो कॉमन है। एमीटर बेस को टाइप। एमीटर देखो बीच में हो, कॉमन है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो तो सेंटर में, वो तो ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। आउटपुट में कलेक्टर है, इनपुट में बेस है कि नहीं? यस। बेस। अभी इसका केस में जो गेन होता है इसको क्या बोलेंगे, बीटा से डिनोट करेंगे। तो अल्फा था या बीटा है, बीटा इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट में कौन है, कलेक्टर। कलेक्टर। इनपुट में बेस। इसका दोनों का रेशियो क्या होगा, बताइए क्या रेशियो होगा? अरे 95% क्या है, कलेक्टर करंट है कि नहीं?
यस सर। अब 5% बेस करंट है तो 95/5 कितना होगा? Yes, sir. 19 तो 19 19 सोचो, एक से बहुत बड़ा, एक से बहुत ज्यादा। और एक तो होता है कॉमन कलेक्टर टाइप कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? कलेक्टर कॉमन होता है, ये फिगर दिया हुआ नहीं है। कलेक्टर कॉमन होगा, आउटपुट में एमीटर रहेगा, इनपुट में बेस रहेगा। कॉमन होगा कलेक्टर, आउटपुट में एमीटर, इनपुट में बेस। इनपुट में हमेशा हम लोग कम वाला को यूज प्रेफर करते हैं, कम करंट देंगे। सेकेंड वाला में भी देखो इनपुट में बेस था, थर्ड वाला में भी इनपुट में बेस होगा। रेशियो कितना होगा इसको गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। गामा का सिंबल मिला नहीं था बोल के पीपीटी में हम बना नहीं पाया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, एक अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ? आउटपुट में कौन है? एमीटर, इनपुट में बेस। रेशियो कितना होगा?20 एमीटर बाय बेस। एमीटर 100% और बेस करंट है 5%। आंसर होगा 20। आंसर होगा 20। तो अभी देखो 19 का साथ एक मिला के 20 बना सकता है, वही 19 का साथ 1 अगर ऐड कर दे 20 होगा कि नहीं? पहले केस में 19 मिला था, यस सर। होगा। तो हमेशा याद रखो, हमेशा गामा इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1। हमेशा गामा इक्वल टू होगा बीटा प्लस 1। बीटा का जो भी वैल्यू होगा उसका था 1 ऐड कर देंगे, गामा हो जाएगा। ये सब इक्वेशन याद रखो। इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस सर। ये गया तुम्हारा कलेक्टर, एमीटर और बेस का रिलेशन। अब एक चीज देखो, हम एक तो चार्ट बना रहे हैं, उसको थोड़ा गौर से देखना है। ये है करंट गेन, सीजी लिखते हैं, सीजी फॉर करंट गेन, ठीक है। करंट गेन का बोलो। पावर तो Yes, sir. हम उसको Power. पीजी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में 3 है, तो चीज को हम तुम लोग को समझाते हैं। एक तो सीजी फॉर करंट गेन, वीजी फॉर वोल्टेज गेन और पीजी फॉर पावर गेन। ये 3 तो गेन होता है। 3 टाइप का ट्रांजिशन भी है। एक तो बोलेंगे कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। हम चार्ट लिखते हैं। फर्स्ट वाला है सीबी कॉमन बेस, सेकेंड वाला सीई कॉमन एमिटर और थर्ड वाला सीसी कॉमन कलेक्टर। एक चीज याद रखो, ट्रांजिस्टर में जिसका करंट गेन ज्यादा है उसका वोल्टेज गेन कम होता है। ट्रांजिस्टर के जिसका करंट गेन ज्यादा होता है उसका वोल्टेज गेन कम होता है। तो करंट गेन कॉमन बेस का ज्यादा था, कॉमन बेस का कितना था करंट गेन? सर लेस देन 1। वेरी गुड, लेस देन 1। हाँ, तो हम उसको 1 मान ले, Yes, sir. यस सर। ठीक है। हम yes sir, round off करके 0.9, 1 mark। हाँ लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। कॉमन एमीटर का कितना था? 19 ओके, कॉमन कलेक्टर का? yes sir, greater than 1 या 9। 20 कॉमन कलेक्टर 20 था। वोल्टेज गेन उल्टा होता है, जिसका कम है उसका ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा है उसका कम होता है। तो 1 से 20 का रेंज में कॉमन बेस का कितना होगा वोल्टेज गेन? 20 मान लेते हैं, मैक्सिमम उसी का होगा। 1 से 10 का रेंज लेगा तो 10 होगा। चलिए वोल्टेज गेन 10 का रेंज में मान लेते हैं। वोल्टेज गेन 10, मैक्सिमम है 10। से करंट गेन मैक्सिमम 20 है, तो इसके वोल्टेज गेन मैक्सिमम 10 मान लेते हैं। कॉमन एमीटर का कितना होना चाहिए?
वही सर 19 होने से नहीं नहीं, 1 से 10 का रेंज में, कारण गेन 1 से 20 का रेंज में 5 था। सर। ठीक है, मीडियम एक तो मान लेते, चलिए 5। हाँ ओके, 5 मान लेते, 5 बोले हो, 5 चलो मीडियम है, इसको मीडियम। मिडिल में 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 5 मान लेते हैं। कॉमन कलेक्टर का कितना होगा? 4 1 1। इसका सबसे ज्यादा कलेक्टर गेन है, करंट गेन, तो वोल्टेज गेन मीडियम। ये जस्ट एक डेटा है टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, ठीक है, इट जस्ट डेटा है। पावर गेन इसका कितना होगा बताओ? 10 10 से कम होगा, 9 पॉइंट लेस समथिंग देन 9 मान लेते हैं, क्योंकि एक से कम है। कॉमन एमीटर का कितना होगा? 95 95 वेरी गुड। कॉमन कलेक्टर का कितना होगा? 20 20 वेरी गुड। किसका पावर गेन सबसे ज्यादा है? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर का पावर गेन 95 है। कैसे पावर गेन मैक्सिमम? 80 से 95 बीच में। मीटर मीटर हम लोग हमेशा पावर गेन का ही बात कॉमन करते एमिटर। हैं। हेलो, कहाँ से? अच्छा बोलिए। अच्छा आज एक्चुअली हम क्लास में है, थोड़ा 1 घंटा बाद कॉल कीजिएगा। हाँ क्लास क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन एमीटर का 95 पावर गेन है। पावर गेन मतलब क्या है? मतलब जो आवाज को हम मान लो कुछ गाना गा रहे हैं माइक्रोफोन का सामने, एम्पलीफायर क्या करेगा, मेरा गाना को 95 गुना जोर से सुना सकता है। ये पावर गेन क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब मेरा आवाज को, इनपुट को एम्पलीफायर 95 गुना जोर से सुना सकता है। ये एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं ना, वो 95 गुना ज्यादा जोर से सुना सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। हम लोग इसलिए पावर एम माने साउंड एम्पलीफाई करने के लिए ऑडियो एम्पलीफायर में हम लोग कॉमन एमीटर को यूज करते कॉमन हैं। एमिटर यूज करते हैं। हाँ, रेडियो के लिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कॉमन बेस यूज करते हैं, और ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो होम थिएटर, डीजे, डेक, टीवी, कंप्यूटर, सब जिस जहां पर भी साउंड का रिलेटेड कुछ है, साउंड सुनना चाहते हो, मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट, जहां पर साउंड वॉल्यूम तुमको साउंड का कुछ प्रोविजन है, वहां पर वो कॉमन एमीटर कनेक्शन यूज करते हैं। टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, सब का अंदर डीजे मशीन, होम थिएटर, डेक, कैसेट प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, जहां पर भी साउंड सुनने का प्रोविजन है, उस जगह में हम लोग कॉमन एमीटर कनेक्शन यूज करते हैं। समझ में आया पूरा? यस सर। यस सर। जितना पावर गेन ज्यादा होगा, उतना ही वो साउंड को ज्यादा जोर से सुना सकता है। ज्यादा बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो उसका पावर गेन भी बड़ा होगा, बड़ा जोर से सुना सकता है उस चीज को। समझ में आ गया ना? तो ये है 3 यस सर। टाइप का ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर को बीटा, कॉमन कलेक्टर को बोलेंगे गामा। अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, गामा हमेशा बीटा प्लस 1 होता है। ये थोड़ा रिलेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन में आते हैं। याद आपका ट्रांजिस्टर के बारे में। और एक टाइप हम जेना डायोड पढ़ाए थे हल्का सा। जी सर। यस सर जेना डायोड क्या Yes, कहते हैं? जेना डायोड बेसिकली क्या वोल्टेज करता है? रेगुलेटर काम करता है। वोल्टेज को रेगुलेट करता है। कोई भी यस सर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो उसको ये तो कांस्टेंट उसको करने का कम करेगा हाँ,
वो कांस्टेंट रखेगा। अगर ज्यादा आउट वोल्टेज आ गया तो उसको ज्यादा आने नहीं देगा, सो दैट मेरा जो सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है, उसको ज्यादा वोल्टेज ना मिल जाए, तो कांस्टेंट एक वोल्टेज मिले। इसलिए हम लोग जनरली वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते थे। यहाँ पर जेनर डायोड मैक्सिमम यूज करता हूँ हम लोग। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, जेनर डायोड का तुम लोग जो प्रैक्टिकल करोगे ना, मान लो हमको 5 वोल्ट चाहिए वोल्टेज, तो देखना है अप टू, हम लोग जो डायोड यूज करते हैं अप टू 20 वोल्टेज तक। मान लो इनपुट में 20 वोल्ट अप्लाई किया, देखना जेनर डायोड 5 वोल्ट देगा। जहां पर हम लोग 20 वोल्टेज एक्सीड कर देंगे, हम लोग जस्ट लैब का बात कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन में ऐसा ही है, जहां पर हम लोग 22 वोल्ट अप्लाई कर देंगे ना, 20, 21 वोल्ट, 22 वोल्ट, ऐसा करके वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, तो ये वोल्टेज और कांस्टेंट नहीं रहेगा, हो सकता हो जाएगा 5.2 वोल्ट। मान लो हम 25 वोल्ट अप्लाई किया, तो वोल्टेज हो जाएगा 5.3 वोल्ट। मतलब वोल्टेज एकदम फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं रहता, 5.3 वोल्ट। एक प्रॉब्लम है, वोल्टेज हायर साइड वोल्टेज एप्लीकेशन में हम लोग का कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलता है, एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, जेनर डायोड का हर जगह कनेक्शन में भी थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू का जेनर डायोड में नहीं मिलता है। मान लो हमको 15 वोल्ट आउटपुट चाहिए, मान लो हमको ऐसा सर्किट है जहां पर 15 वोल्ट डीसी चाहिए, फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए, तो 15 वोल्टेज का जेनर डायोड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग के पास 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 5.5 वोल्टेज का जेनर डायोड अवेलेबल है, लेकिन उससे ज्यादा जेनर डायोड थोड़ा मिलना मुश्किल है। इसलिए पहले जमाना में जेनर डायोड का बहुत ज्यादा यूज होता था, बट अभी थियोरिटिकल वैल्यू में बहुत हायर साइड में, हायर इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन बेस्ड कुछ एग्जाम में उस जाएगा, उस एरिया में हम लोग जेनर डायोड का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, क्वेश्चन जेनर डायोड का ज्यादा रहता है, लेकिन एप्लीकेशन जेनर डायोड का अभी कम है। तो कौन क्या यूज करेंगे भाई, ऐसा कंपोनेंट यूज करेंगे जो जेनर डायोड काम करता था वैसा ही काम करता है, वो आईसी यूज करेंगे, क्योंकि अभी का टेक्नोलॉजी आईसी बेस्ड ज्यादा आ गया, हर जगह हम आईसी यूज करते हैं। तो हम लोग एक आईसी यूज करेंगे जो सेम काम करेगा, रेगुलेटर का ही काम करेगा। इस टाइप का आईसी को क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, ठीक है। 2 टाइप का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, एक 7-8 सीरीज का, एक 7-9 सीरीज का। देखो एक 7-8, इसको लिखने का टेक्निक है 7-8XX, फर्स्ट 2 नंबर रहेगा 7-8 और बाकी 2 नंबर XX रहेगा, मतलब क्रॉस क्रॉस, इसमें कुछ भी आप यूज करते हैं। मान लो हमको 5 वोल्ट चाहिए, तो आईसी का नंबर कितना होगा, 7805, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज को डिनोट करने के लिए 7-8 नंबर यूज करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज को डिनोट करने के लिए 7-9 नंबर का यूज करते हैं। अगर हमको पॉजिटिव 5 वोल्ट चाहिए, आईसी का नंबर कितना होगा, पॉजिटिव मतलब 7-8, 5 वोल्ट मतलब 05, हमेशा 4 अंक ही होगा, ऐसा नहीं 785। जैसे हम लोग गाड़ी का नंबर, किसी का गाड़ी का नंबर मान लो JH05CD1, तो कैसे लिखेगा, JH05CD1, 0001। वेरी गुड, 4 अंक का होना चाहिए, 0001, वेरी गुड। अगर किसी का गाड़ी का नंबर 10 है तो JH05CD0010, 4 अंक होना चाहिए। यहाँ पर भी 4 अंक होना चाहिए। 7-8 5 वोल्ट है तो 05। अगर मान लीजिए 9 वोल्ट का, पॉजिटिव 9 वोल्ट हमको चाहिए, आईसी का नंबर कितना होगा, बोलिए बोलिए, 7809। वेरी गुड, 7-8 फॉर पॉजिटिव वोल्टेज, 09 फॉर 9 वोल्टेज की। अगर 12 वोल्ट चाहिए तो 7812 हो जाएगा, 15 वोल्ट चाहिए 7815, फिर 21 वोल्ट चाहिए 7821, 78 होगा फॉर पॉजिटिव वोल्टेज, और जो भी वोल्टेज चाहिए वो हम लिख देंगे। 5 वोल्ट तो 05, 09, 12, 12, 15, 15। सर वहाँ इसमें 7912 है सर, 79। हाँ वो हम लिख रहे हैं। अगर हमको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, नेगेटिव 5 वोल्ट चाहिए, तब नंबर होगा 7905।
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 7912, देखो आउटपुट में लिखा हुआ है नेगेटिव आउटपुट -12 वोल्ट, दिख रहे हो ना? सर ये वाला जरा फिर से समझा देंगे। मतलब देखो जनरली नेगेटिव वोल्टेज हम लोग हर जगह में यूज नहीं करते, प्रोसेसर में यूज होता है। तुम लोग जो अगर कभी जाए कोई जाएगा अपने प्रोसेसर का बात पढ़ोगे ना, माइक्रो प्रोसेसर बोल के सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, वहां पर डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर का ऊपर डिस्कशन है। जैसे 8085 फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, फास्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर 8085, उसके बाद 8086, इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर आया 8051। तो माइक्रो प्रोसेसर जिसको प्रोसेसर एक्चुअली प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, उसका अंदर दो टाइप का वोल्टेज मिलता है, एक पॉजिटिव वोल्टेज एक नेगेटिव वोल्टेज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वोल्टेज को देने के लिए 7-8 का आईसी चाहिए, नेगेटिव वोल्टेज को देने के लिए 7-9 का आईसी चाहिए। अगर पॉजिटिव 5 वोल्ट चाहिए आईसी देंगे 7805, नेगेटिव 9 वोल्ट चाहिए 79। 05। वेरी गुड, तो यही बात है। अगर जनरली हम लोग ज्यादातर, क्योंकि हम लोग तो प्रोसेसर का यूज नहीं करते हैं ना, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल यूज करते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन है सब 7-8 से ही आता है। 7-9 कुछ कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पर 7-9 का यूज करते हैं, ठीक है? ओके सर। तो दो टाइप का आईसी है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ हमको पॉजिटिव 9 वोल्ट चाहिए, आईसी नंबर कितना होगा 7909, 7809, 7709 या 789, तो आपको आंसर देना। पॉजिटिव होगा तो 7-8 से शुरू होगा, नेगेटिव 7-9 से, उसके बाद 12 वोल्ट जैसा यूज करेंगे वैसा ही होगा। और एक चीज यहाँ पर एक आईसी होता है, यूज होता है, लेफ्ट साइड में जो फिगर देख रहे हैं आईसी देखने में ऐसा ही होगा, इसका 3 तो पिन रहता है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। हमेशा पिन नंबर 2 को एज ए कॉमन यूज करेंगे। जैसे ट्रांजिस्टर में एक बार बेस को कॉमन यूज करता था, वहां पर भी 3 पिन था। एक बार बेस कॉमन, उसका नाम था कॉमन बेस। एक बार एमीटर कॉमन, उसका नाम देंगे कॉमन एमीटर। एक बार कलेक्टर कॉमन, उसका नाम देंगे कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तीनों केस में अलग अलग था, कभी बेस कभी कलेक्टर कभी एमीटर, बट यहाँ पर रेगुलेटर का केस में ये बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है, ये हमेशा पिन नंबर 2 ही कॉमन आएगा, हमेशा पिन नंबर 2 विल बी कॉमन। तो 1 और 2 का बीच में हम इनपुट पावर सप्लाई कनेक्शन करेंगे और 2 और 3 का बीच में हमको आउटपुट लेना है, दैट विल बी द कनेक्शन डायग्राम। ठीक है? समझ में आया? यस सर। ओके, तो यही मेन बात है। ट्रांजिस्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग पढ़े हैं सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन लेयर, उसके बाद नॉर्मल डायोड, पी और एन टाइप का, बीच में सिलिकॉन का होगा तो 0.7 वोल्टेज होता है, जर्मेनियम का होगा तो 0.3 वोल्टेज होता है। उसके बाद जो हम लोग डिवाइस बना कंपोनेंट बनाता है उसको हम लोग क्रिस्टल डायोड और पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। उसका काम है बेसिकली रेक्टिफाई करने के लिए यूज होता है, रेक्टिफायर में यूज होता है पीएन जंक्शन डायोड। रेक्टिफायर का अंदर हम लोग यूज करते हैं। दो टाइप का रेक्टिफायर है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक सिंगल डायोड का यूज करता हूँ, फुल वेव में 4 डायोड का यूज होता है। ठीक है, फुल वेव में पूरा हिस्सा को हम रेक्टिफाई करते हैं, हाफ वेव में आधा हिस्सा रेक्टिफाई होता है।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, जेनर डायोड पढ़े थे। जेनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अगर हमको ज्यादा इनपुट वोल्टेज आए, आउटपुट में फिक्स्ड वोल्टेज मिलता है। जेनर डायोड का हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं और रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं। जेनर डायोड हेवीली डोप्ड डायोड है, बहुत ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है। जेनर डायोड का अंदर ज्यादा हम लोग डोपिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग रेगुलेटर आईसी पढ़ा हूँ, 7-8 या 7-9 सीरीज का दो टाइप का रेगुलेटर आईसी है। 7-8 पॉजिटिव वोल्टेज देता है, 7-9 नेगेटिव वोल्टेज देता है। ट्रांजिस्टर पढ़ा हूँ, ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन है एम्पलीफाई करना और हाई स्पीड स्विच का काम करता है ट्रांजिस्टर। दो टाइप का ट्रांजिस्टर है, बीजेटी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक तो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है जो भी हम लोग साउंड रिलेटेड चीज सुनते हैं, टीवी का अंदर, कंप्यूटर का अंदर, लैपटॉप में, मोबाइल में, हेड माने उसका बाद तुम्हारा डीजे में, होम थिएटर में, म्यूजिक सिस्टम में, सब का अंदर बीजेटी टाइप का ट्रांजिस्टर रहता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसमें भी उसका कनेक्शन होता है कॉमन एमिटर टाइप का, एमिटर विल बी एक्ट्स एज कॉमन टाइप, ठीक है। फेट सीरीज का ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज होता है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, ठीक है। वो मॉसफेट, फेट इस टाइप का यूज है, वो ज्यादा जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। उसमें भी हम लोग एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर को ज्यादा यूज करते हैं। दोनों का सिंबल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। एरो अगर नीचे तरफ रहेगा तो उसको हम लोग एनपीएन टाइप बोलेंगे। जैसे यहाँ पर सिंबल में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको बोलेंगे पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। एरो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, ठीक है। कनेक्शन का टाइम हमेशा हम लोग फर्स्ट वाला को एमीटर और बेस को फॉरवर्ड कनेक्शन करेंगे, बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस कनेक्शन में यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। और तीन टाइप का ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने की जरूरत है। कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर को हम लोग सारा ऑडियो डिवाइस। ऑडियो ऑडियो एम्पलीफायर में यूज करते हैं, होम थिएटर, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम उसका अंदर। कॉमन कलेक्टर कहाँ यूज करते हैं, हम भूल गया था बोलने। कॉमन कलेक्टर आर बेसिकली यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। कॉमन कलेक्टर को हम लोग जनरली एम्पलीफायर में यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते हम लोग नहीं करते, वो जरूरत नहीं है तुम लोगों का। इम्पीडेंस मैचिंग मतलब इम्पीडेंस मैच करना, रेजिस्टेंस मैच करना। जैसे एक सुनो, एक मतलब एक मान लो बहुत अमीर आदमी और एक बहुत गरीब आदमी, दोनों का बीच में कभी मैचिंग होगा? हो सकता है सर, ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन मत सोचो। इन जनरल बहुत अमीर का साथ बहुत गरीब का ट्यूनिंग नहीं होता है। लेकिन एक तो मीडियम आदमी का साथ एक बहुत अमीर आदमी का ट्यूनिंग हो सकता है, एक मीडियम आदमी का साथ एक गरीब आदमी का ट्यूनिंग हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर वही मीडियम आदमी का काम करता है। बहुत सारा क्या बोलेंगे एप्लीकेशन है, बहुत सारा एरिया है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जहां पर बहुत सारा सर्किट है, बहुत सारा सर्किट है। मान लो एक सर्किट है, एक सर्किट वन है, AC1 है, सर्किट वन है, एक तो कुछ सर्किट है और ये सर्किट टू है। दोनों सर्किट के बीच में हमको कनेक्शन करना है। सर्किट वन का इम्पीडेंस माने रेजिस्टेंस, वन टाइप का रेजिस्टेंस, वो बहुत ऐसा कुछ यूज करें जो जिसका इनपुट साइड हाई रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट साइड लो रेजिस्टेंस होगा। तो इसको मैच कराने के टाइम एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये चीज सबको पता मैंने मालूम होगा। मान लो एक मोटा पाइप है, का पाइप है और
ब्लू ब्लू कलर का मान लो एक पतला पाइप है, दोनों पाइप को करना है, कैसे कनेक्शन करोगे? सर बीच में एक तो मीडियम पाइप पाइप लगाएंगे। इनर डायमीटर का फिट होगा उस आउटर डायमीटर से, और सर हाँ कापलार बोल रहे हैं, उसका इनर डायमीटर सेम होगा। बहुत सारा नॉलेज सब यूज करता है ये। तो रेड वाला जो हिस्सा ना, वो वाला हिस्सा का देखो, इनपुट वाला जो है बहुत चौड़ा है, इनपुट वाला इतना मोटा, आउटपुट क्या है, पतला है। ये कपलिंग करता है, दोनों को कपल करता है। वो क्या करेगा, इनपुट मोटा है तो आउटपुट पतला है तो पतला पाइप का साथ जोड़ दो, तो क्या होगा, पाइप कनेक्शन हो गया। होता है, हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो हम लोग क्या किया, इनपुट को मोटा पाइप के साथ कनेक्शन कर दिया, आउटपुट को पतला के साथ कनेक्शन कर दिया, सो दैट मेरा दोनों पाइप जोड़ माने कंबाइन हो गया। इस केस में भी हम लोग ऐसा दोनों सर्किट का बीच में ऐसा डिवाइस, इनपुट इंपीडेंस हाई हो, इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो, आउट रेजिस्टेंस लो हो, तो क्या हाई हाई में मिल जाएगा, लो लो में मिल जाएगा, तो दोनों को हम लोग कपल कर सकते हैं, ये होगा। और ये वाला जो काम करता है कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर का ही काम है। जैसे पहले टाइम में जो यूज होता था, जो टीवी का पीछे जो डी सेंटर का लंबा लाइन और इस टाइप का रहता है, इस टाइप का एंटेना देखे हो? यस सर। इस टाइप का एंटेना से गोल वाला एंटेना को डिश एंटेना बोलते होते, इसे लंबा लाइन एंटेना को क्या बोलोगे? क्या हुआ? इसको बोलते हैं सर जो यागी। वाईफाई प्लग रहता है सर, वैसा ही सर वाईफाई का मेरे में ऐसा लग हाँ रहा हाँ, अभी भी बहुत सारा है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसका देख सकते हो, यागी उदा एंटेना, YAGIUDA, यागी उदा एंटेना। इस टीवी में घुसाते थे ना, अभी इम्पीडेंस हो हाई, इम्पीडेंस लो होता है, तो दोनों को कैसे मैच करेंगे? उस जगह में एक तो देखा ना टाइप का यूज होता था, देखे हो टीवी में? है। इस टाइप का टीवी नहीं है, इस टाइप का स्क्वायर टाइप का यूज, डब्बा टाइप का यूज होता था। तो इसका अंदर क्या रहता है, इसका अंदर रहता था एक कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, इसको बैलून बोलता है। तो बैलून क्या कर रहा है, बेसिकली इंपीडेंस को मैच कर रहा है, हाई इंपीडेंस का साथ लो। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ए इंपीडेंस, तीनों नाम है, कॉमन बेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, कॉमन amplifier, and common collector transistor acts as a impedance matching device. यस सर। मोटा मोटी Yes, बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया, कल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होगा, एनालॉग खत्म, कल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास शुरू होगा। मोटा मोटी तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और PDF बोले से भेज देंगे सर आप।
अच्छा ठीक है, हमको व्हाट्सएप में कोई एक दो ईमेल आईडी दे देना, ठीक है, एक दो का हम भेज देंगे, उसका बाद सर्कुलेट कर लेना, ठीक है। हम मेल में भेज ओके सर। देंगे, किसी का 2-3 को ईमेल आईडी भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप में, हम भेज देंगे। सो मेहदी भाई तुम भेज देना, ठीक है। ओके, जो भी हो, जिसका ईमेल आईडी छोटा है बहुत बड़ा प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सर। बाय सर। सर